है ना। लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली है, मुखर्जी है ना, इलाहाबाद वगैरह, पैसा देते हैं, रेंट भी देना पड़ता है, तो वहाँ तैयारी करते हैं। शांत हो जाओ बेटा, शांत। आप लोगों को मौका मिला हुआ है, उसका फ़ायदा उठाया जाए, है ना। कोई पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा के जाएगा, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, है ना, सीखने को मिलेगा। शांत हो जाए, शांत। शांत हो जाए बेटा। डेली क्लास है, और रेगुलर जब क्लास आएंगे तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर आप 2 दिन आते हैं, 1 दिन छोड़ देते हैं, चीज़ों को समझ में नहीं आता है। मैथ हुआ, चाहे पॉलिटी, मैथ तो पढ़े होते हैं हम लोग अच्छा 6-7 से, है ना। जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे, साइंस के बच्चे हैं, वो कभी पढ़े नहीं होते, तो फिर उनके समझ में कम आता है ना। आर्ट साइड के बच्चे होते तो समझ में आता ही है, लेकिन साइंस वाले के बच्चों की कम आता है। हम आपकी क्लास में पॉलिटी पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे नए आए हैं, उन्हें भी बताना चाह रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं होगा। 2 क्लास की है पॉलिटी की। पॉलिटी क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास से बाहर जाते होंगे, उनकी समझ में ये नहीं आता हो कि पॉलिटी सर पढ़ा रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, है ना। हम क्या बताएं, कोई पूछे तो पॉलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संविधान, है ना। संविधान का तात्पर्य उन प्रावधानों से है जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है बेटा, शासन, है ना। संविधान एक बुक है, दस्तावेज है, जिसमें बहुत सारे नियम और कानून हैं। उसी के आधार पर क्या चलाया जाता है, देश का शासन चलाया जाता है। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन किस तरीके से किया जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और विदेश नीति कैसी होगी। सारी चीजें कहाँ पर दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है ना। हम आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, संविधान, ठीक है। आईपीसी जानते हैं, इंडियन पेनल लीग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 का जो एक्ट आया था उसी समय हुई थी, है ना। जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है ना, किस धारा में कौन सा जुर्म किया, उसके अकॉर्डिंग इसमें धाराएं लगाई जाती है। पकड़ने के बाद जब हम हाई कोर्ट कोर्ट में पहुंचते हैं, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। आपने कौन सा अपराध किया, किस सजा में आप आए हैं, तो जब जज सजा सुनाएगा तो किसके थ्रू सुनाएगा, सीआरपीसी। आपको ये भी नहीं पढ़ना, और ना ये पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ना, संविधान पढ़ना। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पीसीएस जे के लिए। जब लॉ की तैयारी करते, जो बच्चे जज वगैरह बनते हैं, उनके लिए बेटा ये है ना। अभी आपकी दरोगा की भर्ती आई, उसमें आईपीसी वगैरह पूछी जाएगी, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। बहुत संसद के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, समय समय पर संशोधन होता है, किसी राज्य के ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो लागू कर दिया जाता है एक राज्य व्यवस्था के तौर पे, तो वो क्या होती है, पॉलिटी होती है, राज्य व्यवस्था, ठीक है। दो क्लास हुई थी, पहली क्लास में सिलेबस के बारे में बात हुई थी, बैकग्राउंड था, पॉलिटी के बारे में बताया जाता है, कब बनी, कैसे, कब कब मांगा उठी। संविधान की सबसे पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी, ठीक है। कब पूछा जाता है, अनौपचारिक रूप से स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी, ठीक है। औपचारिक रूप से कब हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एम.एन. रॉय के द्वारा। लेकिन आप इसकी मैंने फुल फॉर्म भी लिखाई थी, एम.एन. रॉय का मतलब मानवेंद्रनाथ, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। लेकिन बेटा अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था इसमें मुख्यतः कौन होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, तो इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्रिप्स में से भारत में आया एक सदस्य, है ना, सर स्टीफन फोर्ड क्रिप्स आए, तो उसी समय कहा कि हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते, लेकिन
जो ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, कि उसको समाप्त होने के बाद क्या करेंगे आप, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने। महात्मा गांधी बोले कि कब तक आप बेवकूफ बनाते रहोगे ना, हम तो अपनी संविधान सभा बनाएंगे। नहीं माने। तो उसी पीरियड में भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था, है ना, उसी पीरियड की बात है। अब फिर बाद में फिर क्या भेजा था इन्होंने, 3 कैबिनेट मंत्री भेजे थे, जिसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसी के द्वारा संविधान सभा का क्या हुआ बेटा, निर्माण हुआ था। कौन सदस्य थे, कितने बच्चे, इनको 3 सदस्य जो मैंने कल लिखाए थे। तीनों सदस्य बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। कौन कौन से थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड फोर्ड क्रिप्स, है ना। 3 सदस्य आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होता। संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या थी टोटल, 389। एक व्यक्ति कितने सदस्य बनाया गया, जनसंख्या पे बनाया गया था, 10 लाख जनसंख्या पे, है ना। महिलाओं की संख्या बेटा कितनी थी, 4 चीफ कमिश्नरी मैंने बताए थे, वो कौन कौन सी राज्य थे, कुर्ग और बलूचिस्तान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 डाल दिए जाएंगे, चौथा और कोई दिया जाएगा आपको, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, सत्तर। अस्थायी थे, स्थायी, अस्थायी थे, टेम्परेरी थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, उनको बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। उसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र। उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं, एक बार पीसीएस की मैंने परीक्षा दी थी, उसमें उपाध्यक्ष पूछ लिया गया था, कौन था, तो एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो उसी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते। क्या लेके आते, उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर क्या बनी बेटा, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो कब पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने की बात है, हमने आपको प्रारूप समिति बताई थी, आपसे ये पूछा जाएगा, अंबेडकर हमारी संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए। मुंबई से चुनाव हार गए थे पहले, ठीक है, फिर बंगाल से चुनाव जीता गया, है ना, मुस्लिम लीग की शायद। जब भारत का विभाजन हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद बेटा कहाँ से जीतते हो, मुंबई से जीतते, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। एक व्यक्ति जो डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद किसे बनाया गया था प्रारूप, टीटी कृष्णामाचार्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। हमारे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, डॉक्टर बी.एन. राव ने, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, गठित कब की गई थी प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं, 26 नवंबर, वेरी गुड, है ना, संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम अयाज रफी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे। संविधान की अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है, अनुसूची 8 भाषाओं की चर्चा, है ना। कितनी भाषाएं बेटा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, है ना। तो ये भाषाओं से पूछे जाएंगे। वेतन की चर्चा किस अनुसूची में दी गई है, दोनों, केंद्र और राज्य के संबंधों की बात किस अनुसूची में की गई है, 7 में की गई है, ठीक है। और अनुसूची 1 से लेकर 12 तक आपको हमेशा तैयार रहनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और अनुसूची से, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ये पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। अभी पढ़ाया नहीं, हमने भाग डिटेल में डलवा दिए थे, लेकिन जब भाग पढ़ाएं क्रमबद्ध तरीके से तो आपको याद बने रहेंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध दिए गए हैं। हाँ, वो संबंध शक्तियाँ एक ही चीज है।
केंद्र राज्य की शक्तियों के बारे में की गई अनुसूची, संसूची, संवर्धित सूची और अवशिष्ट सूची, अलग अलग विषय पे कौन कौन कानून बनाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना को ये क्या कहते हैं, उद्देश्य। हाँ बेटा, पूछा नहीं जाएगा, बताओ तुम लिखा दे। आपकी नागरिकता से थे 4, वो 5, 6, 7, 8, 9 राष्ट्रपति की शपथ से थे 60, निर्वाचन आयोग 360, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92 और 94। पूछे नहीं जाए, कोई मतलब नहीं वहाँ पर जाने की। 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। ठीक है, प्रेम्बल, उस उद्देश्य का भी बात करेंगे हम। और कल मैंने बोला था उद्देश्य का सभी लोग अपनी नोटबुक में लिख के लेके आएंगे। लिखा था आप लोगों ने? कितने लोगों ने सही बताना पड़ा था? आप लोग लिख के देखे बेटा। बच्चे यहाँ सीरियस नहीं होते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कहते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे कहाँ पहुँचते हैं, आर्टिकल्स पे पहुँचते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, उद्देश्य का हमारे संविधान में ज्यादातर संविधान हमारा दूसरे देशों से लिया गया है, 60 से अधिक देशों से लिया गया है। ठीक है, 250 से ज्यादा आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 वहां से लिया गया संविधान है ना। जब हमारा संविधान सभा चल रही थी तो उसका राजकाज कैसे चल रहा था, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के आधार पर चल रहा था उस समय। एक तरफ संविधान सभा जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष से वो संविधान बनाने का कार्य कर रहे थे, दूसरी तरफ संसद का भी कार्य कर रहे थे, है ना, जिसके अध्यक्ष जी.वी. मावलकर थे। ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना बेटा किस देश से दी गई है? अमेरिका के संविधान से दी गई। ठीक है, कोई अगर पूछे जाते क्वेश्चन हमारे संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो किस ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा प्रयोग की गई है। प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, किस देश के संविधान की भाषा का प्रयोग किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा आपसे पुलिस एसएससी में सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे, अभी पूरा पढ़ाएंगे और ज्यादा। प्रस्तावना को संविधान का बेटा परिचय पत्र, N.A. पालिकीवाला, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। पालिकीवाला प्रस्तावना में बेटा एक संशोधन हुआ था।
हुआ था बेटा? एक बार। 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें बेटा, कौन कौन से? समाजवादी, अंतर्निर्मित और अखंडता। आपको ये शब्द याद रहने चाहिए, पूछा जाएगा। हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? जब आपको 3 ये पता होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, अंतर्निर्मित और अखंडता। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ था? एक बार हुआ था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया जाए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। जीडी वगैरह में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ 1 बार हुआ था, मैंने पीछे लिख दिया। ये क्या प्रस्तावना को संविधान का परिचय? एन के एन है पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, पालकी 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 वाला। हमारे संविधान में आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को किसने कहा गया? ठाकुर गांधी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से और आर्टिकल 32 से पूछा जाएगा आपसे। बैठा दे इसको बेटा। दिखा नहीं था घर? हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, वही क्या बना संविधान की प्रस्तावना? आधार को मिला गया, है ना, वही प्रस्तावना है। ठीक है, अब प्रस्तावना के बारे में क्या क्या चीजें दी गई? सत्ता का स्रोत, संविधान का स्रोत है सत्ता का स्रोत। स्वरूप, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? उद्देश्य। ठीक है, हम भारत के लोग, किसकी बात कर रहे हैं? हम भारत के लोग, जनता। सत्ता का स्वरूप किसकी नियत है? जनता में। हम भारत के लोग, किसकी बात कर रहे हैं? जनता। ठीक है, स्वरूप कैसा होगा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, कैसा? संपूर्ण प्रबुद्ध, प्रबुद्ध संपन्न, समाजवादी, अंतर्निर्मित, लोकतांत्रिक, गणराज्य। एक एक को थोड़ा थोड़ा डिटेल बताएं, मेरे ख्याल का ये है क्या चीज?
हम भारत के लोग पूरी, एक बार हम आपसे बोल के दिखा रहे हैं प्रस्तावना में क्या क्या चीजें देंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, है ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता की बात, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार है ना। अवसर और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या की बात की गई, समानता की गई है ना। ठीक है, 2 चीजें हो गई। व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, है ना, सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे हम इस तारीख को, है ना, सब लोग मिलकर संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और अधिरोपित करता है। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें बताएं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। आपको जैसे परीक्षा दे रहे हैं, आपको विकल्प दे दी जाएंगे, जैसे A, B, C, D, उल्टे सीधे दे दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा इसको क्रम सेट करो, हमारी जो प्रस्तावना में दिया गया है ना, इनका सही क्रम क्या है, व्यवस्थित करो। आपको जब पता होगा तभी तो कर पाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। अब एक एक चीज, भारत कैसा एक राज्य, संप्रभु। कैसा राज्य बेटा, संप्रभु। संप्रभु का मतलब समझते हैं, भारत आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य डिसीजन कैसे लेता है, स्वतंत्र। किसी का आरोप कर, देखो भारत ब्रिटिश राज कर रहे थे यहाँ पर, सबसे पहले क्या डाला उन्होंने, भारत एक संप्रभु देश होगा, है ना, किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, हम किसी की बस में काम नहीं करेंगे। कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है, विदेश में जाता है, विदेश, तो वो निर्णय कैसे लेता है, देश हित में लेता है, भले ही उसके फ्रेंडली कैसे भी संबंध हो। हाल ही के दिनों में देखा होगा अमेरिका से संबंध, डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे संबंध थे मोदी सरकार के, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, लगाया था टैरिफ, तो संबंध खराब हो गए, वो रूस और चाइना के साथ पहुंच गए, है ना। तो कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, फैसला किसके हित में लेंगे, देश हित में लेंगे, है ना। भारत एक संप्रभु देश है, किसी का कोई अधिकार नहीं, हमारा जो मन हम स्वतंत्र करें या ना करें, है ना, किसी के दबाव नहीं आके करेंगे, आप ऐसा करो। ठीक है, संप्रभु का मतलब समाजवादी, समाजवाद की बात करेंगे, है ना, आय की जो असमानता उसको कम करने की बात करेंगे, सबके लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे समाज में। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, राज्य के द्वारा किसी, जैसे कोई विशेष धर्म उसको बढ़ावा देती है नहीं, सबके लिए समान बात करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, सारे धर्म यहाँ पर क्या है बेटा, समान है। ठीक है, लोकतांत्रिक, लोक मीन्स लोक, तंत्र मीन्स शासन, है ना, किसका शासन, लोगों का शासन। आपने अब्राहम लिंकन की देखी होगी डेफिनेशन, लोगों का, लोगों के द्वारा, है, जनता का शासन जनता के द्वारा, है, जनता के लिए द्वारा एक बनाया हुआ शासन, किसके लिए, अब्राहम लिंकन की परिभाषा। गणराज्य, हमारे यहाँ पर गणराज्य कैसा है, वंशवानुगत तो है नहीं, राजा जो बनाया जाता है कैसे होता है, निर्वाचित होता है ना, राष्ट्रपति बनता है, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके उद्देश्य क्या बेटा, इसमें न्याय की बात की गई है। न्याय बेटा कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को कैसा न्याय होना चाहिए, सबके लिए समान बात की गई है। कौन कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपने देखा होगा समाज में कुछ निचले तबके के लोग होते हैं, जैसे एससी कास्ट के लोग होते हैं, उनको क्या दे दिया जाता है, रिजर्वेशन दे दिया जाता है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, है ना। राजनीति का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे एससी और एसटी के लिए लोकसभा की सीटें क्या कर दी गई, निर्धारित, आप भी चुनाव लड़ सकते हो। नहीं तो जो उच्च कोर्ट की जाती है उन्हें चुनाव ही लड़ने देती, सीटें रिजर्व होती है, तो उनके लिए क्या करेंगे, चुनाव लड़ने का मौका। आर्थिक विषमता होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं निचले तबके के, उनके खाने के पास दाने भी नहीं होते हैं, है ना, 2 वक्त का भोजन नहीं होता, सरकार के द्वारा जो नहीं है राशन कार्ड वो बना दिया जाता है कि भैया आपका भी विकास होगा, है ना, आप भी आराम से खाएं, भूखे ना रहें। तो आपका बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार, इसी में एक और न्याय दे दिया जाएगा, आर्थिक न्याय, वो धार्मिक बेटा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा
हमारे संविधान, भारत के संविधान में प्रस्तावना में किस प्रकार का इसमें न्याय नहीं है? तो कौन सा न्याय नहीं बेटा? धार्मिक न्याय नहीं। ठीक है। स्वतंत्रता की बात की जाएगी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बेटा? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्रम लिख लो, यही क्रम रहेगा। विचार को कोई व्यक्ति इसमें डिफाइन कर सकता है? विचार को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये मानसिक चिंतन, एक मानसिक प्रक्रिया। आपके दिमाग को कोई विचार आता है पहले, है ना, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अभिव्यक्ति, हम बोलते हैं, है ना। आने के बाद विश्वास, किसी भी विचारधारा को मानना ये एक विश्वास होता है ना। तो क्या करेंगे? विश्वास। धर्म, आप कोई भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है ना, तो फिर उस धर्म को क्या कर सकते बेटा? मान सकते हैं। उपासना की बात करेंगे, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। आप सोच रहे हो उपासना, है ना, तो आप सोच रहे हो कि उपासना सर लिखा रहा है, ये लड़की का नाम है। लड़की का नाम नहीं है। किसी धर्म का हम आचरण कर सकते हैं, ठीक है, उसको मान सकते हैं। आप माने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वतंत्रता की बात की जाती है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में दी गई सारी बातें, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? मूल संविधान में 7 प्रकार की थी, वर्तमान में कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार से, है ना, 7वां प्रकार को हट गया था, एक वहां से भी हटा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इसी में बेटा आपकी समता की बात की जाएगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की जाती है। किसी भी व्यक्ति को जैसे नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे, उनको वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको इनका क्रम तैयार करना है, ए से लेके ई तक। 3 प्रकार के जो न्याय होते हैं उनको, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ये क्रम पूछे जाएंगे आपसे। अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए बी सी डी उल्टा सीधा दे दिया जाएगा क्रम में। आपको क्रम व्यवस्थित करने होंगे, सीरीज से लिखने पड़ेंगे हमारी प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है, ठीक है। प्रस्तावना में 4-5 जब भी परीक्षा देंगे पीसीएस तक की, यही से पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना में जो भाषा है किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की भाषा से। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार हुआ। कब हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, है ना। 30 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समानवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बस यही पूछा जाएगा। चौथा एकता। और जैसे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना उसमें एक संशोधन हुआ था, इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? अब से लिखा जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एकता। जब आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो 3 शब्द यहाँ से क्वेश्चन पूछ, जब मैं बता रहा हूँ यहीं से पूछे जाएंगे। जब भी देंगे कहीं पीसीएस तक पेपर दे देंगे आपको यहीं से पूछा जाएगा।
और उसके बाद आपको क्रम रखने हैं। कौन से क्रम याद रखने हैं? संपूर्ण प्रबोध, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, जो 5 प्रकार बताए थे हम आपने आपको ABCD, तो आपको व्यवस्थित करना होगा सीधे सीधे क्रम में। 3 प्रकार के न्याय थे। कौन कौन से न्याय थे बेटे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पूरे संविधान का दर्शन कहाँ मिलता है? हमारी प्रस्तावना में दे दिया गया है, सब कुछ है। आगे चलेंगे डीप में इनको पढ़ेंगे, बताएंगे कि वो चीजें कहाँ आपको मिली थी। ठीक है, 3 न्याय आपको रखने हैं याद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्रम हो सकता है आपसे क्रम पूछा जाए, इनका सही क्रम बताओ। पहले कौन आएगा? सामाजिक, फिर आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता की बात की जाएगी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। पहले क्या होगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इनके क्रम पूछे जाएंगे। कब भी पेपर देंगे, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं लिख के दे दूंगा, कहीं चले जाएं प्रस्तावना से, यहाँ से क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे, भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में बेटा कितने भाग हैं? 25 भाग हैं अभी वर्तमान में, है ना। लेकिन मूल में कितने हैं? 22 भाग, है ना। अनुच्छेद कितने हैं? 355। अनुच्छेद तो 355, लेकिन वर्तमान में 400 प्लस है ना। अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, अब भाग 1 की बात करेंगे। संघ एवं उसका राज्य। ठीक है, आर्टिकल 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, भारत अर्थात दोनों शब्द लिखे हुए मेयर है। ठीक है, इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए बेटा यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? यूनियन शब्द। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। जब करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन करेंगे, देखिए, है ना। इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी। संघ संघ 2 बार लिखा होगा। कितनी बार? 2 बार। हम आपको एक स्पेलिंग संघ की होती है यूनियन, और दूसरी होती फेडरल। ठीक है, एक पर्सन होता है, इसकी होती है को फेडरल। पर्सन के बारे में बताते हैं, ये एक ऐसा संघ होता है ना। छोटे छोटे समझौता कर लेते, छोटे छोटे राज्य होते हैं, जब मन होगा तब अलग हो गए, आसानी से अलग हो जाते हैं। एक जो फेडरल है, समझौते के थ्रू, जो अमेरिका के जो राज्य बने एक समझौते के थ्रू, है ना। वहाँ का झंडा अलग होगा, है ना, नागरिकता अलग होगी, वो हो जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होंगे। और भारत के जो राज्य हैं वो बहुत टफ प्रक्रिया। कोई राज्य अगर भारत से अलग होना चाहे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन। सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब पर्सन को फेडरल का मतलब, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बेटा संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फेडरल। जैसे अमेरिका के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो समझौते के थ्रू क्या हुए थे, अमेरिका में शामिल हुए थे, तो वो इतनी आसानी से नहीं अलग हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। भारत के जो राज्य हैं, अगर कोई राज्य अगर अलग होना चाहे, हो पाएगा क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। अगर अपनी मनमानी करता है
जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर वो कहे तो हम अपना अलग राज्य बनाएं, क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। केंद्र के दिशा निर्देश मानने ही होंगे। अगर नहीं मानता, आर्टिकल 365 में ये चीज़ कही गई है, अगर नहीं मानेगा, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश अगर नहीं मानेंगे तो क्या लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक है, मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका में समझौते के थ्रू हुए, उनका झंडा अलग है ना, सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एकल नागरिकता, एक ही झंडा होगा। पहले था जम्मू कश्मीर का, अब वो समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत राज्यों का संघ है, ये चीज दे दी जाएगी, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए, बी और सी और डी। आप जल्दबाजी में आके संघ लिखेंगे, देखेंगे और तुरंत मान देंगे कि ये संघ ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिखा होगा? पहले ऑप्शन पे आगे इंग्लिश में फेडरल लिखा होगा। जल्दबाजी में देखेंगे नहीं, इंग्लिश हिंदी देखेंगे तो क्या करेंगे? इसको मार देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना? यूनियन देखना। जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे? यूनियन देखेंगे, इंग्लिश वर्जन जाके देखेंगे, तब कर पाएंगे। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ चर्चा होगी? आर्टिकल 1 है ना, इसकी चर्चा। और लेकिन अगर ज्यादा डिटेल में जाना तो कहाँ चले जाओ आप? अनुसूची 1 में प्रत्येक 28 जो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबकी डिटेल में चर्चा मिलेगी अनुसूची 1 में। ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 2 संसद विधि द्वारा संघ में बेटा संसद के पास कितने बच्चे हैं जो संसद को समझते हैं? कितने बच्चे हैं संसद को समझते हैं? समझते हैं आप लोग? हम आपको समझाने की कोशिश करें। बेटा संसद क्या? पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। संविधान में संशोधन कौन करेगा? आपकी संसद करेगी। संसद में 2 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। शॉर्ट में लिखने समझते हैं इसको, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के द्वारा जैसे किसी राज्य में परिवर्तन करना, पहले क्या लेके आएंगे हम? बिल। बिल को समझते हैं? बिल क्या? इंग्लिश में बिल और हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। अगर मान लो किसी राज्य में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को अपने भारत में मिलाना है संघ में, तो पहले क्या लेके आएगी संसद? बिल। चाहे तो लोकसभा लेके आए चाहे राज्यसभा। मान लो लोकसभा लेके आई, ठीक है, बिल को लेके आती है। बिल ये क्या करते हैं? पारित कर देते हैं।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो साधारण बहुमत, और दूसरी विशेष बहुमत, और तीसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। आधे राज्यों का बहुमत हो, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो साधारण बहुमत को समझते हैं? साधारण बहुमत को समझते हैं। संसद के द्वारा अगर कोई विधेयक लेके आते, उसको साधारण विधेयक से पारित करना होता है, तो कैसे पारित किया जाएगा? मान लो लोकसभा लेके आई, ठीक है, लोकसभा में स्टार्ट होगा, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या बेटा? टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, ठीक है। 43 है, 2 एग्लो इंडियन तो उनको खत्म कर दिया गया है ना, 43 है वर्तमान में, ठीक है। जो भी है 445, जो भी मान लो। अगर साधारण बहुमत की बात करेंगे तो 1/2, 1/2 कितना हो गया बेटा? 272 हो गया। 43 से 72 हो गया, ठीक है। मान लो एक मोटा माटी 272 लोगों ने, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मान लो लोकसभा ने क्या किया बेटा? साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया, 272 सदस्यों ने साइन कर दिया। ये विधेयक पारित होकर कहाँ पहुंचेगा? राज्यसभा के पास पहुंचेगा। राज्यसभा ने भी क्या किया? पारित कर दिया। अगर नहीं पारित किया तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म, छुट्टी, है ना। अगर इसने भी पारित कर दिया तो साधारण बहुमत से, तो किसके पास पहुंचेगा बेटा? राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस पे साइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये विधेयक पास हो जाएगा। अब समझ पाए आप लोग? जब संसद पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से चीजें और समझ पाएंगे, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए आपको। दोबारा बताएं। अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, नेपाल में बहुत उपद्रव मचा हुआ था, है ना। अगर नेपाल भारत के राज्य में मिलना चाहता है, भारत के संघ में, तो मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा? आपसे पूछा जाएगा, कौन मिलाएगा? भारत की संसद मिलाएगी, है ना। आपसे पूछा जाएगा किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। पहली बात, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरी बात, कैसे मिलाया जाएगा? विधेयक लेके आएंगे, है ना, लोकसभा राज्यसभा में पास करवाएंगे, है ना। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और विधेयक को क्या कर देंगे? पारित कर देंगे। तो क्या करेंगे नेपाल? ऐसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। आपका सिक्किम पहले भारत का एक राज्य नहीं था। राज्य था सिक्किम? पहले नहीं था राज्य। 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत की बड़ी हालत खराब कर दी। उसके जो लोग थे इधर उधर फेंक दिए चारों तरफ। एक परिवार को 4 जगह बांट दिया। सिक्किम पड़ोसी राज्य था, देश था, तो सिक्किम बहुत ज्यादा परेशान हुआ। सिक्किम को ये लगा कि कहीं चाइना हम पे में कब्जा ना कर ले। सिक्किम को डर लगा कि चाइना कहीं कब्जा ना कर ले, जो तिब्बत के हाल की कहीं मेरे ना करे। तो सिक्किम किसके पास पहुंचा? भारत के पास पहुंचा। भारत से कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो भारत ने कहा कि आप आइए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना, हम सबका सम्मान करते, आप हमारे पास आए, आप रहें आके। तो सिक्किम ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे, पहले हम आपको देखेंगे, है ना। तो 35वां संविधान संशोधन 1974, है ना, होने के बाद सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया कि पहले हम 1 साल रहेंगे आपके साथ, आपको देखेंगे, आपकी कल्चर ठीक लगे, आपका व्यवहार ठीक लगा तो हम क्या करेंगे आपके साथ, पूरी तरह से रह लेंगे, है ना। तो उसके बाद 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 36वां 1975 को सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे।
35 और 94 में स्वराज का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ठीक है। और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 को। सिक्किम को स्वराज। पूर्ण राज्य का दर्जा वैसे इसे कब मिला? 36वां संविधान संशोधन 1975। ये कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था भारत। क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को, 16 मई 1975। बैठा दो इसको। आप जैसे लिखना चाहें अपना फैक्ट बना के लिख लें। आर्टिकल 23 संसद विधि द्वारा भारत के किसी राज्य से किसी राज्य की सीमा क्षेत्र और नाम क्षेत्र नाम आपकी जो संसद है भारत के, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर संसद चाहे तो बेटा 4 भागों में इसको विभाजित कर सकती है। उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रखना चाहे रख सकती है, ठीक है। क्षेत्र जैसे कुछ भाग काट के किसको दे दे? बिहार को दे दे, कुछ उत्तराखंड को दे दे। किसके पास पावर है? आपकी संसद के पास है, ठीक है। हुए भी एक दो लिखा दे रहे हैं हम आपको। एक नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया था? छत्तीसगढ़ को। 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया? उत्तराखंड। पंद्रह नवंबर को एक साथ ये घटना घटित हुई थी। बिहार से किसको किया था? झारखंड। ठीक है। हाल ही के दिनों में देखा होगा 2 जून 2014 को
किसको अलग किया गया? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में मदद कर दिया गया। ठीक है, दो जून 2014 को किसको अलग किया गया था? तेलंगाना को किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 है ना, भाग 1 में 3 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। 8 भाग सुनो तो, भाग जो आर्टिकल 4 है उसमें क्या चीज दी गई? आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन करेंगे, आर्टिकल 368 की क्या रखा गया बेटा? बाहर रखा गया, जिसमें साधारण विधेयक की जरूरत पड़ती है, वहाँ विशेष बहुमत होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, किसी भी राज्य में अगर संशोधन करना होता है तो संसद पहले किसको पूछेगी? राष्ट्रपति को पहले ही ले लेंगे, तो राष्ट्रपति की मजबूरी बात में क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। वो मना नहीं करेंगे कि हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही ना अनुमति ले ली जाती है। तो ये चीज पहले एक आर्टिकल में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए मैंने आपको किस शब्द का प्रयोग किया? यूनियन शब्द का। दूसरा, मोटा माटी सीधे तौर पे याद रखो, किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो हमारे संविधान में किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 2 में। कौन मिलाएगा बेटा? भारत की संसद। दिमाग में रखना, पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी राज्य की नाम, क्षेत्र, सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो किसके पास पावर है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करते हैं, संसद करती है, हमारा संविधान करता है। 3-4 चीजें दे दी जाएंगी, तो आप ध्यान रखना कौन करेगा? संसद करेगा। 3 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। अब आपके मन में विचार ये आता होगा कि हमारा जो भारत था एक अखंड भारत था। कैसा था? मैप होता तो मैं बताते, मैप यहाँ पर है नहीं, है ना। जिस तरीके का भारत अभी आपको नजर आता बेटा, ऐसा था नहीं। कैसा था? अखंड भारत। सबसे पहले 1893 में पाकिस्तान वो अफगानिस्तान भारत के बीच एक डूरंड रेखा खींची गई थी, है ना। अफगानिस्तान को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कब किया गया था? 1893। हिस्ट्री आपको सर पढ़ाएंगे हम, लेकिन बता रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड उसका बता रहे हैं। उसको अलग कर दिया गया। डूरंड एक कप होता है, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता, बन सकता, आए कई बार। ठीक है, 1893 में जब अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान 1945 में अलग हो, 47 में अलग हो गया था। बर्मा जो आज का म्यांमार है वो 1945 में अलग हो गया। भारत के पास छोटी छोटी देसी रियासतें थी, 550 से ज़्यादा। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय राज्य ऐसे नहीं हुआ करते थे, का खा का, है ना। ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी और यूनियन टेरिटरी, है ना। इस तरीके के 4 प्रकार हुआ करते थे। लेकिन उन राज्यों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कुछ देसी रियासत थी वो भारत में आसानी से मिल गए, लेकिन 3 में समस्या आ रही थी। कौन कौन सी थी? एक हैदराबाद और एक जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का जो नवाब था वो मुस्लिम था। आप बताओ, हैदराबाद आपने देखा होगा दक्षिण में है। अगर वहाँ पाकिस्तान बनता, कोई अलग देश बनता, क्या बन पाता? नहीं बन पाता। तो फिर कंडीशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि क्या किया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया वहाँ पर, उसको कब्जा कर लिया। मुस्लिम आबादी वहाँ ज़्यादा थी। कब्जा करने के बाद फिर नंबर आता है जूनागढ़ पे। जूनागढ़ पे जनमत संग्रह कराया था। वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिम शासक था, वो कह रहा था हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। गुजरात के पास जूनागढ़ था साइड में, वो कह रहा था हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के पास। तो वहाँ क्या करा दिया? जनमत संग्रह। जब भारत आज़ाद हुआ था, देश के हालात बहुत ख़राब थे। अंग्रेज गए थे युद्ध के बहाने पे छोड़ के गए थे हम लोग, बहुत हालत खराब थी, मारामारी बहुत ज़्यादा हुई थी, लाखों लोग कट पिट गए थे, मर गए थे, हालत ज़्यादा खराब थी। तो वहाँ का शासक था हिंदू राजा हरि सिंह। हरि सिंह को लगा कि यार हम अलग राज्य बनाएंगे, हम भारत के साथ नहीं मिलना चाहते हैं।
तो हरि सिंह ने कहा कि नहीं मिलना चाहते हो, कोई बात नहीं, अपना अलग बना लो। अंग्रेजों ने कहा। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर दोनों लोग आक्रमण करते बुरी तरह से, हालत खराब करते थे, तब बिला पत्र पे क्या किए जाते, साइन किए जाते। साइन करने के बाद तब भारत क्या भेजता वहां पर, अपनी सेना को भेजता। इस तरह से क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को किस में मिला लिया गया, भारत में। कुछ दिन पहले देखा होगा, जम्मू कश्मीर का बेटा अलग झंडा हुआ करता था, वहाँ की नागरिकता भी अलग, जमीन खरीदते थे। वहाँ के लोग क्या कहते थे, मुफ्ती वगैरह, अब्दुल्ला वगैरह, कि हम जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाएंगे, कहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने ना तो कहीं का छोड़ा, ना राज्य छोड़ा, कुछ छोड़ा उन्हें, तुम बताओ। केंद्र शासित प्रदेश अपने अंडर में ले लिया उन्हें। अब कुछ कर पाएंगे, चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे हालात धीरे धीरे छोटी छोटी राजधानी बन के। लेकिन जब भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई, एसकेथर कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। 1948, ठीक है, जून के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषाओं के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला आयोग कौन सा था, एसकेथर आयोग। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को भाषा के आधार पर ना बांटा जाए। मान लो प्रत्येक जो लोग जैसी भाषा बोलते हैं अलग अलग राज्य बना दिए, ऐसे तो बन नहीं पाएंगे, तो इनकी सिफारिश को क्या किया गया, नहीं माना गया। एक और इसी के टाइम पे JBP समिति, एक आयोग का गठन किया गया था 1948 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, है ना, तो इनको भी नहीं माना गया था। लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन नहीं माने। एक क्या बोलते हैं, पोट्टी रामालू, कि 56 दिन तक भूख हड़ताल करे बेटा। कितने दिन, 56 दिन। तमिल के थे ये लोग, है ना, तो ये भाषा के आधार पर क्या करते थे, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते थे। लेकिन 56 दिन भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लोग परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई कि यार नेहरू तो बहुत ज़्यादा खराब है, ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खराब है। तो फिर उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। नाइनटीन 53 में भाषाओं के आधार पर पहली बार किसी राज्य का गठन हुआ था। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1903। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपसे, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला पहला राज्य, आप ये फैक्ट बना के लिख लो। ठीक है, 1 अक्टूबर। ये फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट बेटा 1955 में दे दी। इनके 3 सदस्य लिखे लो। एक तो फजल अली आयोग थे, HN कुंजरू, KM पढ़कर। अब ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 12 तारीख को, ये वाला क्वेश्चन।
ये 3 आयोग, इनकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हर राज्य में अलग अलग भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन संस्कृति और उसके आधार पर क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। तब नेहरू ने इनकी रिपोर्ट मानने के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 हमारे संविधान में संशोधन हुआ। तब 14 और 6 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आगे संज्ञा लिखिए। 1 अक्टूबर 1953 भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, पोटी रामालू जो नहीं थे, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की। तमिल और तेलुगु बोलने वाले 2 लोग थे, उन्होंने कहा भैया हमें आंध्र प्रदेश अलग चाहिए, तमिलनाडु की अलग भाषा तमिल बोलते हैं। तो उन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जनता बहुत नाराज हो गई। फिर उसी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग बैठाया। एक मिनट आपको जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ पीसीएस तक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे हो? फैक्ट एसएससी के लिए बहुत छोटे छोटे फैक्ट होते हैं। आपको मैंने ये तीनों चीजें बता दी। भाषाओं के आधार पर 3 आयोग गठित हुए थे। एस के धर्मवती थी, एक आयोग था पहले, फिर जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, है ना। तो इनकी भी रिपोर्ट उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं कही। ठीक है, उसके बाद जब वो मरे, रामालू मरने के बाद तब फजल अली आयोग की वो बैठाया गया, है ना। इसके जो 3 सदस्य थे, एक तो ये अध्यक्ष थे फजल अली, खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उसके बाद HN कुंजरू और ये KM पड़कर, ये 2 सदस्य और थे। अभी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो गया बेटा? भारत किसी भी विदेशी राज्य को, शांत हो जाओ थोड़ी देर। जैसे भारत किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना चाहता है, संघ में मिलाना चाहता है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा मिलाएगा? विदेशी राज्य को मिलाना चाहता है तो आर्टिकल 2 के द्वारा। अगर भारत का कोई भी राज्य अगर उसकी नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो कौन आर्टिकल 3 के द्वारा। भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था? आयोग पूछा जाएगा। पहला आयोग एस के दर आयोग, एस के दर आयोग। ठीक है, इस चीज को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम वो आपको बताएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जो फजल अली आयोग है ना, उनमें से कौन सा सदस्य है या नहीं है। आप तीनों सदस्यों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एस के धर आयोग, ठीक है। अभी पीसीएस में मैंने पिरामिड में पढ़ाया था, ये आपको फजल अली आयोग दोनों नाम लिखाए थे बाकायदा, अगर ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए, ठीक है। तो ये दोनों सदस्य आप याद करके रखना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करें भारत राज्यों का संघ होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, यूनियन शब्द पढ़ के करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप क्या करें, क्वेश्चन को तुक्का मारें, ठीक है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। प्रस्तावना की बात करते हैं। हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है किस देश से ली गई, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएगा, अमेरिका के संविधान से। अगर भाषा की बात करेंगे तो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार हुआ था। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जो बेटा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्दों को याद रखना। आपसे चौथा शब्द और दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनेगा, आपको दे दिया जाएगा, हम भारत के लोग जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, एक ए पे, उसके बाद भी समाजवादी, आपको और उल्टा सीधा घुमा के दे दिया जाएगा, लोकतांत्रिक डी पे दे दिया गणराज्य, है ना। तो इस तरीके से आपको क्रम को क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे। अब सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सब लोग जहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आपको लगता है कि सब पढ़ रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जब आप पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं पूछा जाएगा कौन अध्यक्ष थे, ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, वहाँ से नहीं पूछे जाते। स्टैंडर्ड चेंज हो गए, पहले पूछे जाते थे, पैटर्न चेंज हो गया और काफ़ी कुछ बदलाव आया। आपसे उम्मीद की जाती है आप कितना चीज़ों को पढ़ें और कितना सोचते हैं, इस तरीके से पढ़ना होगा, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय थे बेटा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको उसी में दे दिया जाएगा धार्मिक न्याय। कौन सा न्याय दिया जाएगा, धार्मिक न्याय। जब आपको पता होगा 3 न्याय तभी तो कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, आपको क्रम मिलाना होगा, उल्टा सीधा दे दिया जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता के प्रकार उनको व्यवस्थित कीजिए, दे दिया जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये तो बेटा क्रम हो गया, लेकिन आपको आगे पीछे दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूछे भी जाते हैं। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं सीधे आर्टिकल्स पे आते, कहाँ थे, आर्टिकल्स पे आते। प्रस्तावना को सीरियस नहीं लेते, छोड़ देते हैं, कहते यार प्रस्तावना से पूछा ही नहीं जाएगा। पूछे भी जाते, अगर आपके पास टाइम है, घर जाते हैं तो एक बार प्रस्तावना को क्या करेंगे, लिख के देखेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहां से, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई सवाल, कोई चीज अगर ना समझ में आई हो, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, घर पे पढ़ते जाके, नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के, मोबाइल में कम समय दिया करो, है ना। पढ़ाई करोगे तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी। क्लास डेली करो। आपके जो मिलने वाले हैं, जितने भी बच्चे हैं मिलने वाले, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कहो कि क्लास में पहुँचे हैं, है ना। फ़ोन करो कि क्लास में चलो, पढ़ाई करो चल के, है ना। और किसी तरह का सवाल, दल बदल जो आपका कानून है, अधिनियम है, किस संविधान की अनुसूची में डाला गया, किस सूची में डाला गया, 10 सूची में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। आपकी जो ग्राम पंचायत है हमारे संविधान की किस अनुसूची में डाली गई, वेरी गुड, 11वीं, ठीक है। और नगर पालिकाओं को 12वां अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। भूमि सुधार हमारे संविधान की किस अनुसूची में डाला गया, कौन सा संविधान संशोधन था, पहला ही संविधान संशोधन था, भूमि सुधार, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की जो संख्या का निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है, 4थी अनुसूची में। प्रत्येक राज्य की राज्यसभा की सीटें देखी जाए, वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, अनुसूची 4 में मिलेगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, एक महिला थी, है ना।
अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? किस मिशन में? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, हमारे संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ है? कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य याद करके रखना, वहां से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सबसे पहली बार मांग किसने की थी संविधान सभा के? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन औपचारिक रूप से कब की थी? 1934 में। किसके द्वारा की थी? M.N. राव ने की थी। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राव ने की थी। ठीक है, हमारे संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार किसे कहते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं उनको आप तैयार करके रहना, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा जो डीपी खेतान उनकी मृत्यु के बाद किसे बनाया गया था? टीटी कृष्णामाचार्य को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। और महिलाओं की संख्या, लास्ट अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? हमारे कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में? 12। पहला 9 दिसंबर को हुआ था। अंतिम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन आपका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। हमारा संविधान कितने साल में बन के तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीना। उसको लिखा किसने थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, नंदलाल बोस ने क्या किया था? डिजाइन किया था उसको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और महात्मा गांधी ने पहली बार कब मांग की थी संविधान सभा की? 1922 में की थी। उन्होंने कहा था भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान सभा होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज टाइम हो सर। और ये चीज हो गई। आपने देखा होगा भारत राज्यों का संघ, है ना? भारत एक स्टार्ट किया मैंने आपसे 1 से लेकर 4 आर्टिकल इसमें है ना? एक आर्टिकल 1 में क्या? भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में क्या चीज दी गई है? किसी भी विदेशी राज्य को क्या करेगा बेटा? भारत में मिला सकते हैं। अगर राज्य पहले भारत में मिला लो, राज्य की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करना, फिर आप बाद में क्या करो? करते रहो। कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था जो 1960 से उठा आ रहा था। हमारे संविधान का 100वां संविधान संशोधन था, जो बांग्लादेश और भारत के बीच समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना 2015 में कुछ जमीन की अदला बदली हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से उठा हुआ मुद्दा अब शांत हुआ है। कुछ मुस्लिम आबादी थी, वो पाकिस्तान जाना चाहती, अब बांग्लादेश में जाना चाहती थी। कुछ उधर हिंदू आबादी थी, वो कहाँ आना चाहती थी? भारत में। तो अदला बदली की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग है ना? मूल संविधान की बात करेंगे। अनुसूची कितनी है? 12। सब अनुसूची याद करके रखोगे, परीक्षा में पूछा जाएगा 1 से लेके 12 तक। हमने आपको पहले भाग लिखा है क्रमबद्ध तरीके से। भाग 1 में क्या दिया गया? संघ एवं उसके राज्य थे। भाग 2 में क्या दिया गया? भाग 2 में बेटा क्या? नागरिकता। भारत की कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 में क्या दिया गया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? अगर मूल संविधान की पूछी जाए क्वेश्चन जब करेंगे तो ये दिया जाएगा भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो 5, 6, 7, 8। तो कितने प्रकार के? 7। अगर मूल संविधान की बात करेंगे, अगर वर्तमान करेंगे तो जो वो 7वां था, वो मूल मौलिक अधिकार कौन सा था? वो हटाया गया। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड ने कहाँ से लिए गए? स्पेन के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक भाग जोड़ा गया था हमारे संविधान में बाद में, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ड्यूटीज कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, है ना। कितने प्रकार के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं? अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का हनन करता, नहीं मानता, क्या उसकी जेल होगी? किसी न्यायालय जा सकता है? वो डाल दिए गए हैं, ठीक है। आप मानो संविधान की रक्षा करो, उसके नागरिक की रक्षा करो, झंडा की रक्षा करो, है ना, भाईचारा बना के रखो, सरकारी प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ ना करो, है ना। तो ये कर्तव्य है। संघ की सरकार में आपको क्या क्या पढ़ना है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार को एक एक चीजें पढ़ाएंगे। ऊपर सबसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास नीचे उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का। उसके बाद प्रधानमंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री कैसे बनते हैं, है ना, उप मंत्री, राज्य मंत्री, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करके हुए हम लोग लिख लेंगे। भारत की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों की चर्चा करेंगे, है ना। राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। सीटें कैसे निर्धारित होती है ना। अब 2026 का जब वो जनगणना होगी तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। 2026 तक है ये। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन उसको कहा जाता है आपका लोकसभा को, बूढ़ों का सदन कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा को। युवाओं का सदन बोला जाता है, क्या बोलते हैं? राज्यसभा को। वो लोकसभा को 25 और 30 वर्ष इसकी एज लिमिट होती है। लोकसभा बनने के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और 30 वर्ष किसके लिए होती है? राज्यसभा। आप बताओ, कोई व्यक्ति 30 वर्ष में का बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसको बूढ़ों का सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत का विधि अधिकारी किसे कहा जाता है बेटा? भारत सरकार का विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और उसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार हो गई, भाग 6 में राज्य सरकार। राज्यों की चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनता है, राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है ना, राज्य का जो अधिवक्ता होता है उसका कैसे चुनाव, विधानमंडल और राज्य की विधान परिषद। हमारे 6 राज्य, कौन कौन से 6 राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन राज्यों में क्या चीज़ है? विधान परिषद। क्या जरूरी है? वो चीज़ें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद राज्य हो गया। भाग जो 7 था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। का, खा, गा, घा, 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 239 से लेकर 242 में चर्चा, कौन निर्धारित कर देगा, इस पर कौन शासन करेगा, सारी चीजें कहाँ पर मिलेंगी? भाग 8 में। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत। ग्राम पंचायत हमारे संविधान में पहले संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, इसको बेटा बाद में दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन, है ना। राजीव गांधी ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं दे पाए, फेल हो गया। लोकसभा में पास करा लिया लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। लेकिन बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब क्या करा दिया, इसको पास करा दिया गया, ठीक है। तो इनके विषय के बारे में पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत में कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। और आपकी नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? 18 विषय पे कानून बना सकते हो, है ना, देख रेख कर सकते हैं। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद एक भाग 10 आता है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो उनके प्रशासन की बात की जाएगी। उन क्षेत्रों को कौन तय करेगा, है ना, राष्ट्रपति करेंगे और राज्यपाल उन पर क्या करेंगे? नजर बनाए रखेंगे। उनको डिटेल में पढ़ाएंगे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 में इसकी चर्चा। टाइम हो गया। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, केंद्र सरकार कानून कहाँ कहाँ बनाएगी। हमने आपको बताया केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, संवर्धित सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं ना। अविशिष्ट सूची, जैसे हाल ही के दिनों में AI आया,
साइबर क्राइम आया, उस पर कानून कौन बनाएगा? कि अविशिष्ट सूची के विषय, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ना कि राज्य सरकार। आपकी शिक्षा का विषय है, कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएंगे। किस कौन सा विषय? संवर्धित सूची का विषय। जो बड़े बड़े विषय जैसे रेलवे हुआ, बंदरगाह हुआ, है ना, हवाई जहाज हुआ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के। पोस्ट ऑफिस हुई, सेना हुई, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। कृषि से संबंधित, पुलिस से संबंधित कौन कानून बनाएगा? आपकी राज्य सरकार बनाएगी कानून। वर्तमान में 100 विषय हैं सूची में, पहले 97 थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, और पहले कितने थे? 66 विषय। इनकी चर्चा हम लोग डिटेल में आगे क्लास में करेंगे, है ना। जैसे कर, जीएसटी वर्तमान में आर्टिकल 279 में जोड़ दिया गया है। जीएसटी का कर कैसे बंटवारा करते हैं, है ना, एक आर्टिकल हम डिटेल में थोड़ा 1 घंटे की, आधा घंटे की क्लास लेके पूरा बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जीएसटी को नहीं समझ पा रहे हैं, जीएसटी है कैसे, किस पे लगता है, कौन देगा, नहीं, तो वो चीज़ हम आपको डिटेल में बताएं कि जीएसटी को कैसे आप समझ पाएंगे, किसके द्वारा दिया जाता है, कौन भरता है, अंतिम रूप में जो वस्तु खरीदेगा कोई लेके आए, लेकिन देनी किसको पड़ेगी? जो अंतिम व्यक्ति होगा उसको देनी पड़ेगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तुरंत बंटवारा हो जाता है, आधे आधे पैसे कर दिए जाते हैं। हाल ही के दिनों में जीएसटी को कुछ कम कर दिया, कुछ ऐसी वस्तुएं उन पर कम कर दिया गया, कुछ वस्तुएं उन पर नहीं कम किया गया। जो लग्जरी आइटम आते हैं, उनसे गुड्स आते हैं, उनको क्या कर दिया गया? सरकार बढ़ा सकती है। जैसे आप पान मसाला खाते हैं, तम्बाकू वगैरह खाते हैं, तो उस पर क्या करती है? एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती है। जो लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं उन पर और लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जो छोटी गाड़ियाँ उन पर कम कर देगी। बाइक 1 लाख से नीचे है, 14-15 लाख से नीचे 4 व्हीलर, उन पर टैक्स कम कर दिया गया। जो बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ 50-50 लाख की गाड़ी आती है उन पर टैक्स और बढ़ा दिया गया, बढ़ा सकती सरकार। और आपकी पेट्रोल डीजल है, इन पर क्या कर दिया गया? टैक्स फ्री कर दिया गया। टैक्स के जीएसटी के अंतर नहीं लाएगा। अगर पेट्रोल को टैक्स उसके जीएसटी के अंतर्गत लेके आएंगे तो जानते हो पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर मिलेगी, और सस्ता हो जाएगा। सरकार कैसे चलाएंगे? स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे देखी जाएगी? शिक्षा की व्यवस्था कैसे देगी? आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? जब पेट्रोल जीएसटी में लेके आएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? तो वो मनमाना अपना टैक्स लगाते, बिजली है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें जीएसटी के बाहर है। अपना जैसा चाहे वैसा टैक्स लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेके आएंगे, बहुत सारे सरकार के पास खर्चा है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, शिक्षा भी देखनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को पेंशन भी देनी पड़ती है ना। जो बुजुर्ग होते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो ये टैक्स का ही तो पैसा आता है। देश में अगर 1 रुपए का काम होगा, इनकम होगी, तो 1 रुपया ही छापा जाएगा। आपको लगता है कि सरकार के पास, आरबीआई के पास मशीन है, छाप छाप के सबको दे दे? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि आरबीआई चाहे तो सबको पैसा छाप के दे दे, महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट चलेगा नहीं, हालत खराब हो जाएगी देश की, डिमांड बढ़ जाएगी। जब आपके पास पैसा होगा तो चीज़ें आप खरीदने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट जाते पैसा नहीं होता तो चीज़ें खरीद पाते हैं। जब आपके पास, सबके पास पैसा होगा तो आप दुकान पर जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे। जब चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाएगी मार्केट में? महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आरबीआई का कार्य भी बहुत है महंगाई रोकने में। समय समय पर लोग मोदी को दोष देते, कहते कि सरकार ने क्या कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया। तो मोदी कहाँ भाग के जाते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई से कहते क्या करते? रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा क्या कर दो, बढ़ा दो। जब ब्याज ज़्यादा महंगा मिलेगा तो आप चीज़ खरीदेंगे, चीज़ें ब्याज पर पैसा लेंगे, नहीं मिलेंगे। जब ब्याज सस्ता हो जाएगा तो क्या करेंगे? चीज़ें और खरीदेंगे, पैसा ले लेंगे। जब ब्याज कम मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, दे देंगे बाद में काम चला के। तो ये चीज़, आरबीआई की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है देश की महंगाई को रोकने में। ठीक है, ये चीज़ हुई। किसी तरह का कोई सवाल आप लोगों का? क्या चीज? अच्छा, साधारण विधेयक विशेष मोहम्मद, हाँ ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी राज्य के क्षेत्र में, है ना, या किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो ये बेटा साधारण विधेयक से काम चल जाएगा। आधे लोकसभा और राज्यसभा के आधे आधे सदस्य मिलकर क्या करें, साइन कर दें, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, भारत के राज्य में मिल जाएगा, क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, विशेष बहुमत। अगर संविधान में कोई संशोधन करते हैं, आप लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कहें कि सरकार सबको नौकरियां दे दे, तो विशेष बहुमत से पारित करेंगे। कुछ ऐसे संशोधन है जो 2/3 बहुमत से पारित किए जाते। कैसे किए जाते? 2/3 से। 545 सीटें हैं, 545 का 2/3 कितना हो गया? 376 हो गया। तीन 360-62 हो गया ना, मोटा मोटी 60 मान लो।
360 लोग बेटा क्या करेंगे, विशेष बहुमत में साइन करेंगे। पहले कौन करेगा, लोकसभा, फिर राज्यसभा, तो वे क्या हो जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया विशेष बहुमत और आधे राज्य, जीएसटी का विषय एक लोगों का थोड़ी नहीं है, पूरे भारत का विषय है। तो आधे राज्य सहमत हो जाएंगे और विशेष बहुमत से पारित कर देंगे, तो क्या करेंगे, जीएसटी को, ये बिल को पारित। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात होगी तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी। जीएसटी में क्या हुआ था, विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्य, वो भी साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके दे दें कि भैया हम चीज में क्या है, सहमत है। सबसे पहले जीएसटी आसाम में लागू हुआ था। आसाम ने कहा ठीक है, ये योजना हमारे यहाँ पर काम कर रही है, बढ़िया है, आप भी लागू करो। अंतिम रूप जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों ने फिर सहमति दे दी, उसने क्या कर दिया, बैट को खत्म करके जीएसटी ले दिया। ठीक, इसको डिटेल में जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? हो गया टाइम? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग कल